गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं कुंवर नारायण जी का लिखा हुआ काव्य संग्रह से लिया है हमने कविता। ये है कविता के बहाने, ये एक्सप्लेन कर दिया। कविता के बहाने दो कविता है इसमें। हम दूसरी कविता पढ़ेंगे बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर यहाँ पे कवि ने बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। बात के बारे में बोला है कवि ने, बात के बारे में या फिर भाषा के प्रयोग के बारे में यहाँ पे हमको समझाया है कि आप जब भी कुछ कहना चाहते हैं या कविता, जैसे वो कवि हैं तो वो कविता लिखना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि भाषा के प्रयोग या भाषा का सही उपयोग न कर पाने की वजह से बात का अर्थ बदल जाता है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। अब कवि यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि जो भी भाषा हम प्रयोग करते हैं वो उसमें हमको ये अंतर समझ में आना चाहिए कि हम बोल रहे हैं, बोलने की भाषा अलग होती है। लिखने के लिए हम जो भाषा प्रयोग करते, जो हम बोलते हैं भाषा, उसी को हमको लिखने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। लिखित रूप देने के लिए भाषा का प्रयोग सोच समझ के, अलग जो शब्द होते हैं वही शब्दों का हमको चयन करना चाहिए, लिखना चाहिए। बात बोलने के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती है वो समय परिस्थिति को देख के करना चाहिए। किस समय किसके साथ आप बात कर रहे हो उसके अनुसार आपको भाषा का, शब्दों का चयन करना चाहिए। उन्होंने बोला कि एक सीधी सी बात को मुझे रखना था, और लेकिन भाषा के गलत प्रयोग की वजह से वो बात क्या हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, गलत प्रस्तुत हो गई। भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमा, सब करा। अब फिर जब बात बिगड़ जाती है फिर हम उसको सफाई देते हैं या उसको सही करने की कोशिश करते हैं, बार बार एक्सप्लेन करते हैं, अपनी पोजीशन बताते हैं, तो उससे बात, कवि का कहना कि उससे बात बनती नहीं और बिगड़ती ही जाती है। अब कवि यहाँ पे ऐसा चाह रहे थे कि या तो बात बन जाए, सही रूप में प्रस्तुत हो जाए, या फिर ये बात ख़त्म ही हो जाए, बंद हो जाए। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अब यहाँ पे ये है, ये वाला पैराग्राफ। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि मैं धैर्य से उस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा था, या मैं धैर्य से ये नहीं सोच पा रहा था कि कहाँ किस प्रकार मैंने गलती की है, कहाँ किस रूप में मैंने भाषा का प्रयोग गलत किया है या भाषा का उपयोग सही प्रकार से नहीं कर पाया हूँ। जिस प्रकार हम कोई मशीन को ठीक करने के लिए हम ये सोचते हैं कि जो उसके स्क्रू हैं या कोई इक्विपमेंट है वो ख़राब हो गया है, तो हम उसके स्क्रू टाइट करने में बिलीव करते हैं कि इसके स्क्रू लूज़ हो गए होंगे, इसको टाइट कर दो तो वो ठीक हो जाएगा। कोई भी मशीन है या कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं कुछ भी, पर कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा टाइट करने से स्क्रू टूट जाते हैं और वो मशीन फिर किसी काम की नहीं रहती है। हर समय टाइट करना, हर समय किसी चीज़ को कसना, बहुत ज़्यादा उसको तनाव देना बहुत ज़रूरी नहीं है। कभी कभी स्क्रू लूज़ करके भी कोई मशीन, कोई इक्विपमेंट, कोई कलपुर्जे काम करने लग जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे उन्होंने बोला कि हर चीज़ को बहुत सुधारने की ज़्यादा कोशिश करने की बजाय उसको सही करने की कोशिश, मतलब उसको सही रूप देने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आपने कुछ गलत बात कह दी है या गलत प्रकार से कह दी है, गलत भाषा का उपयोग करके आपने कोई बात रखी है, तो उसको सुधारने के बजाय उसमें क्या गलतियाँ हुई हैं उस पर ध्यान हमको देना चाहिए। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। बात की चूड़ी मर गई, ये एक मुहावरा है ना। तो ये बात की चूड़ी मर गई मतलब जो बात का जो मर्म था, बात को जो कहने का उद्देश्य था, बात कहने से जो निकल के आने वाला था उसका अर्थ, वो पूरा ख़त्म होने लगा। वो बात कहीं और दिशा में चली गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब उसमें और भी भाषा शामिल हो गई, क्योंकि हमने एक बार गलती करी, उसको
सही करने के लिए हम और भाषा का प्रयोग और बार बार उसको ठीक करने की कोशिश में और उलझाते जाते हैं। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब परेशान होके लेखक कवि ने क्या किया कि उस बात को वहीं पे छोड़ दिया, ताकि जिसको जिस प्रकार से, क्योंकि उसमें भाषा का प्रयोग और बार बार होगा तो वो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, उसका कुछ उद्देश्य नहीं रहेगा। अब यहाँ पे पेज नंबर 18 हमने रीड किया, पेज नंबर 19 पे अब यहाँ लेखक बता रहे हैं, कवि बता रहे हैं कि ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। अब ठीक करने की कोशिश में ऊपर से तो बात ठीक लगने लगी, चलो भाई ख़त्म हो गया, कर दिया, लेकिन जो प्रस्तुतिकरण था या जिस उद्देश्य से बात को रखना चाहते थे वो उद्देश्य सामने निखर के नहीं आ रहा था, निकल के नहीं आ रहा था, ना उसमें वो अट्रैक्शन था उस बात में, ना जिस पर्पस से वो बात रखी गई थी वो सॉल्व होता दिख रहा था, जिस उद्देश्य से मतलब बात प्रस्तुत की गई थी। और ऐसा करते करते वो बात, एक जो बच्चा रहता है ना, शरारती बच्चा, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? ये कवि ने यहाँ पे अब बात को किससे जोड़ दिया? एक शरारती बच्चे से। बच्चा कैसा होता है? बच्चा चंचल होता है, निश्चल होता है, वो किसी भी बात को किसी उद्देश्य से, या उसके लिए भाषा बिल्कुल पवित्र रूप होता है भाषा का। जो मन में है वही वो अपने जितना समझता है अपने छोटे मन के हिसाब से वो उसी रूप में भाषा को प्रस्तुत कर देता है। जैसे आपने बच्चों को देखा होगा कि वो नहीं बोल के भी बहुत सारी बात समझा देते हैं, उनको जो चाहिए, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या ज़रूरतें हैं, कब उनको नींद आ रही है, कब उनको भूख लग रही है, जब वो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि बच्चों का मन निश्चल होता है। इसलिए यहाँ पे कवि ने भाषा को बच्चों से जोड़ के बताया कि बच्चा हमेशा बिना टेंशन के रहता है, जब उसको जो ज़रूरत होती है वो उसी समय बोल देता है, उसी समय बता देता है जब प्रॉब्लम होती है। ना उसके अंदर कोई राजनीति, ना कोई किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, सोच विचार ज़्यादा नहीं करता है वो। तो बच्चे ने कवि को समझाया कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? मतलब कि बच्चा भी समझता है कि जब आपको जिस प्रकार बात रखने की ज़रूरत हो आप उसी प्रकार भाषा का प्रयोग करो, भाषा को अपने सहूलियत के हिसाब से उपयोग करो। जब जैसी सहूलियत हो, जब जैसी परिस्थिति हो, आप ध्यान रख के अपने माहौल के मुताबिक या अपनी सहूलियत के मुताबिक आप भाषा का प्रयोग करो। अपनी बात को आप तभी स्पष्ट रूप से रख पाओगे, तभी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर पाओगे, सामने वाले को समझा पाओगे, जब आपकी भाषा बहुत उपयोगी हो, सरल हो, जितनी ज़रूरत हो उतनी हो। कई बार हम लोग को काम कराना रहता है किसी से, तो बहुत भूमिका बनाते हैं हम पहले कि अरे डायरेक्ट कैसे बोलें, और हमने यदि डायरेक्ट काम बोल दिया तो सामने वाले को बुरा ना लग जाए, तो बहुत भूमिका हम बनाते हैं और उसको फिर हम अपनी बात रखते हैं कि हमको आपसे ये काम था। तो ये बात भी गलत हो जाती है कि जब आपको काम है तो आप उसको बहुत घुमा रहे हो, या तो आप थोड़ा बातचीत करके काम पे आ जाओ। कई लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करते, बिल्कुल टू द पॉइंट, जो काम है वो एकदम मुंह पे बोल देते कि मुझे आपसे ये काम है, आप करो, या आप करोगे क्या, या आपको ये काम करना है। तो वो तरीका भी गलत है। आपको यदि किसी से कुछ काम है या काम करवाना, तो आपको अपने भाषा के प्रयोग पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे ये कविता हो गई है। अब इसके बाद हमने काव्य संग्रह से 3 कविता कर ली और हमारे 2 पाठ हो चुके हैं। भक्ति ने एक तो पाठ हो चुका हमारा, और पाठ हमारा हो चुका है 14 पहलवान की ढोलक। अब हम स्टार्ट करेंगे जैनेन्द्र कुमार जी का लिखा हुआ बाजारवाद निबंध है ये, बाजार के दर्शन। तो जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म है यहाँ पे 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। उसके बाद उनका निधन है 1990। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मुक्तिबोध, उनका उपन्यास है मुक्तिबोध, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है उनका, ये आप ध्यान रखना। बाकी इनकी रचनाएं हैं फांसी, नीलम देश की राजकन्या, सुनीता, त्यागपत्र, अनाम स्वामी, ये बहुत सारे कहानी संग्रह हैं इनके।
और इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, भारत भारती सम्मान मिला है, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी ये सम्मानित हैं। तो ये इनका, और जो जैनेंद्र कुमार जी थे वो जो भी लेखन कार्य करते थे, एक तो उनका प्रेमचंद जी के बाद बहुत बड़े कथाकार हुए, इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हिंदी साहित्य में। और उन्होंने बहुत मतलब वो तो थे, लेखक तो थे, लेकिन बहुत सोच समझ के और गंभीर चिंतक के रूप में काम करते थे। मतलब देश की दशा पे चिंता करते थे, जैसा वातावरण चल रहा है उसके लिए चिंतित रहते थे। और उन्होंने राजनीति, सामाजिक, अर्थनीति सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए लेखन कार्य किया था। और जो अब हम बाजार दर्शन पढ़ने वाले हैं उसमें ये निबंध है, और उसमें जो उपभोक्ता संस्कृति आजकल चल रही है, उपभोक्ता का मतलब आपको पता है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर का जो ट्रेडिशन चल रहा है, उपभोक्ता संस्कृति जो चल रही है, बाजारवाद जिसको यहाँ पे बताया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे हमारे देश के लिए सही है, गलत है, घातक है, या उसको क्यों हमारे देश में उपभोक्ता संस्कृति या उपभोक्तावाद फैल रहा है। ये हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, चलिए बाय एवरीवन।